शैतान वहाँ भरपूर जो है वो आप पर मेहनत करता है। तो ऐसी सूरत में दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ सब अपनी जगह हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपना हरम में गुजारें, क्योंकि हम यहाँ से हरम देखने के कितने शौकीन होते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद शैतान ऐसी सुस्ती दिलाता है कि लोग रात और दिन सोने में गुजारते हैं, कुछ लोग वहाँ फिल्में भी देखते हैं। अल्लाह रहम व करम फरमाए। और अब तो व्हाट्सएप का और इंटरनेट का दौर है, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह हमें हरम में गुजारने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ज़िंदगी में ये लम्हे बार बार नहीं आते, ये गनीमत का मौका है, बहुत इबादत करना चाहिए। मोहतरम हाजी साहिबान, अब हमें इंतज़ार है हज के अय्याम का। आम तौर पर अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं तो ऐसी सूरत में मेरा मशवरा ये है कि आप 5 ज़िलहज्जा को या 6 ज़िलहज्जा को फिर गुस्ल करके, एहराम की नीयत से गुस्ल करके 6 तक तो आपको एहराम 5 या 6 को बांध लेना चाहिए। उसकी वजह भी आपको आगे समझ में आएगी। हालांकि आप 8 तारीख की सुबह तक बांध सकते हैं, 7 तारीख की रात तक बांध सकते हैं, इजाज़त है। लेकिन 5 या 6 का मशवरा आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप जैसे आपने गुस्ल किया था एहराम से पहले, वैसे ही आप गुस्ल करेंगे, खूब मल करके नहाएंगे। अगर जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल फिर आ गए हैं तो उसको निकाल लेंगे, नाखून काट लेंगे। हालांकि वो ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो चुका होगा और आप ये मसला हिंदुस्तान में सुनते रहते हैं कि ज़िलहज्जा का चांद दिखने के बाद नाखून नहीं काटना चाहिए, जो है वो बाल वगैरह नहीं निकालना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो हज के लिए नहीं गए हैं, उनके लिए। क्योंकि हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करने वाले के लिए भी और जो कुर्बानी नहीं करते उनके लिए भी सुन्नत ये है कि चांद दिखने से लेकर कुर्बानी करने तक कुर्बानी करने वालों के लिए, और चांद दिखने से लेकर ईद की नमाज पढ़ने तक कुर्बानी नहीं करने वालों के लिए नाखून वगैरह काटने की इजाज़त नहीं है। लेकिन वहाँ पर आपको इसकी इजाज़त होगी एहराम बांधने से पहले, क्योंकि ये वहाँ के लिए सुन्नत है। तो ऐसी सूरत में आप नहा लें। उसके बाद आप अपने कमरे पर ही आपको उम्रा का एहराम बांधने के लिए या मस्जिद आयशा जाना होता है या जिराना जाना होता है, लेकिन हज का एहराम बांधने के लिए आपको हुदूद हरम से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कमरे पर ही वो एहराम की चादरें बांध सकते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। अब एक मरतबा फिर याद दहानी के लिए और आपके जहन में ताज़ा हो जाए, फिर मैं आपको एहराम बांध करके बताता हूँ, ताकि जो लोगों ने शायद वो मंज़र